नमस्कार मित्रों, कैसे हो। महर्षि स्कूल की ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं आर के शर्मा आज आपसे बात करूंगा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक अपना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अर्धचालकों में विद्युत चालकता यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर। हमने पढ़ लिया था कि चालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं और कुचालक क्या होते हैं। इनके बारे में हमने जो लास्ट लेक्चर है उसमें डिस्कशन किया था। आज हम पढ़ेंगे कि जो अर्धचालक होते हैं बेटा, उन अर्धचालकों में किस प्रकार से विद्युत चालकता होती है, कैसे होता है, किस प्रकार के अर्धचालक होते हैं। जैसा कि आप पढ़ोगे इसमें एन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि है तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि है तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा। वैसे तो आप जानते हो कि जो अर्धचालक होते हैं वो परम शून्य ताप पर तो भांति व्यवहार करते हैं कुचालकों की, लेकिन यदि आप उसमें कुछ अशुद्धि मिला देते हो, अशुद्धि मिलाने के पश्चात उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और जिसके कारण वो चालकों की भांति व्यवहार कर जाता है। यानी कि जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गमन कर जाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अर्धचालकों में जो एनर्जी गैप होता है वो चालक और कुचालकों के मध्य का होता है। यानी कि इन दोनों का जो एनर्जी गैप होता है वो चालक और कुचालकों के मध्य का होता है। यानी कि वैसे तो मैं बात करूं सामान्य यानी कि परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड से संयोजकता बैंड में गमन नहीं करता, जिसके कारण ये आपके क्या नहीं करते, ये आपके चालकता प्रदर्शित नहीं करते। लेकिन ताप अगर आपने बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन गमन कर जाते हैं चालकता बैंड में, जिसके कारण इसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। टॉपिक अपना दोबारा से समझेंगे अर्धचालकों में विद्युत चालकता। ध्यान से देखना भाई। सर, अपने पास है समूह 14, ग्रुप 14। ग्रुप 14 के दो आपके उदाहरण आपने सुने होंगे, सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम। दो आपने खूब सुना है इनका नाम। सिलिकॉन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा SI के साथ, जर्मेनियम को रिप्रेजेंट करते हैं GE के साथ। यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम 14 वर्ग के हैं। यानी कि इनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होंगी, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बोलना 4। यदि 4 है तो इनका संकरण कितना होगा भाई, 4 है तो इनका संकरण होगा sp3। यानी कि जो आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम है इनका जो संकरण है वो संकरण है आपका sp3। sp3 इसका संकरण होता है। तो मैं आपसे बात करूं, जब संकरण sp3 है तो ये कितने बंध बनाएंगे, 4 सह संयोजक बंध बनाते हैं। 4 सह संयोजक बंध बना लिए। तो जब ये 4 सह संयोजक बंध बना लेंगे और इनका संकरण भी sp3 है, क्या इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, छोड़ो, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो क्या इनकी चालकता होगी, तो इनकी चालकता यानी ये चालकता प्रदर्शित नहीं करते, चालकता प्रदर्शित नहीं करते। हम ग्रुप 14 की बात कर रहे हैं कि आपके पास सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। सिलिकॉन जर्मेनियम संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। संकरण इनका कितना होता है, sp3 होता है।
4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होती है, तो ये चालकता प्रदर्शित नहीं करते। जब ये चालकता प्रदर्शित नहीं करते, इसका मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध अवस्था में चालकता प्रदर्शित नहीं करते, इसीलिए इनको बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक, या एक और वर्ड आता है इनका नैज अर्धचालक। पहली तो वर्डिंग ये है कि इनको शुद्ध और नैज अर्धचालक के नाम से जानते हैं, यानी कि जो सिलिकॉन और ये जो जर्मेनियम है, ये शुद्ध अवस्था में यानी कि अपनी प्योर स्टेट में चालकता प्रदर्शित नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका कारण ये होता है कि इसके मध्य कितने सहसंयोजक बंध बनते हैं? 4, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होती है और ये चालकता प्रदर्शित नहीं करते। लेकिन अब सुनिएगा, ये मैं मिटा देता हूं। जब सिलिकॉन और जर्मेनियम चालकता प्रदर्शित नहीं करते, और हमारा टॉपिक क्या है? विद्युत चालकता, तो कोई शुद्ध अवस्था में यदि चालकता प्रदर्शित नहीं करे तो आपको एक क्रिया याद आनी चाहिए। कौन सी क्रिया करते हैं? डोपिंग। डोपिंग से क्या होती है? चालकता में डोपिंग से क्या होती है बेटा? चालकता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अरे होगी कि नहीं? तो इसी प्रकार हम एक वर्ड लिखेंगे यहां पे कि जो आपके ये दो प्रकार से अर्धचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। 2 प्रकार से किस प्रकार से करेंगे? देखो, पहला जो है बेटा वो है आपका नैज, एक और लिख देते हैं इसको शुद्ध अर्धचालक। ठीक है। सेकंड, जब उसमें डोपिंग मिलाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा डोपिंग। शुद्ध की जगह अगर वो शुद्ध नहीं रहा तो कुछ चीज मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं भाई? अशुद्ध अर्धचालक। हमारा कॉन्सेप्ट समझना आवश्यक है कि नैज अर्धचालक क्या होते हैं और डोपिंग अर्धचालक क्या होते हैं। यानी ये 2 प्रकार से अर्धचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। कौन करते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 प्रकार से अर्धचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। अब किस प्रकार से करते हैं, क्या चीज है, वो मैं अभी बताता हूं आपको। सर, आपने पढ़ा कि कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है इनकी शुद्ध अवस्था में, तो शुद्ध अवस्था में यदि इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये नैज हो गया। चल, ये देखिए इनके 2 टाइप्स हैं और टाइप्स 2 को देखते हैं। पहला है बेटा नैज अर्धचालक, ये एक और नाम लिख देते हैं इनका शुद्ध अर्धचालक। सेकंड जो नाम है डोपिंग या अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है भाई, चलिए देखो शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं। शुद्ध अर्धचालक में आता है आपका सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम। अरे ये सिलिकॉन जर्मेनियम इसलिए आता है कि ये शुद्ध अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। शुद्ध अवस्था में कोई भी इसमें करंट का फ्लो नहीं होता। ठीक है, इसीलिए इनको इनकी अपनी शुद्धतम अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते, इसलिए बहुत ज्यादा इनका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। डोपिंग क्या होती है? डोपिंग सुनना बेटा, मेरे पास सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये कैसे अर्धचालक है भाई? शुद्ध अर्धचालक। कैसे सर? शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, आपने इसमें क्या मिला दी? अशुद्धि।
क्या मिला दी? अशुद्धि। अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं उसको? डोपिंग। तो जब आपने अशुद्धि मिलाई तो रिजल्टेंट चीज क्या हुई? चालकता में क्या होगी? वृद्धि। चालकता में वृद्धि, यानी कि चालकता में क्या हो गई? वृद्धि। तो हमारा टॉपिक भी तो यही है कि अर्धचालकों में विद्युत चालकता। अर्धचालक शुद्ध अवस्था में तो विद्युत चालकता नहीं प्रदर्शित करते, लेकिन आपने क्या मिला दी? इसमें अशुद्धि मिला दी, और अशुद्धि मिलाने पर चालकता में क्या होगी सर? वृद्धि हो गई। चलो, अब सिलिकॉन और जर्मेनियम सुनना भाई। सिलिकॉन और जर्मेनियम आपके समूह संख्या 14 के तत्व। अब आप अशुद्धि कौन से वर्ग की मिला सकते हो? देखो, दो प्रकार से अशुद्धि मिला सकते हो। एक तो मिला सकते हो समूह संख्या 13, और एक मिला सकते हो समूह संख्या 15। जब आप समूह 14 में 13 की अशुद्धि मिलाओगे तो क्या होगा, और जब आप समूह संख्या 14 में 15 की अशुद्धि मिलाओगे तो क्या घटनाक्रम होगा। तो उस चीज में मैं आपको फिर एक डायग्राम बनाने की प्रयास करूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। फिर दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं सर। डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धि मिलाना, यानी कि अशुद्धि अगर आपने मिला दी तो चालकता में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। सिलिकॉन और जर्मेनियम में आपने अशुद्धि मिलाई, ये प्रक्रिया कहलाई डोपिंग, और चालकता में क्या हो गई सर? वृद्धि हो गई। समूह 14 में आपने मिलाई समूह 13 की और समूह 15 की। अब क्या क्या प्रकार होते हैं वो हम देखेंगे। देखो, यदि समूह 14 में अशुद्धि मिला रहे हो आप समूह 15 की, यानी कि वर्ग संख्या 14 में अशुद्धि मिला रहे हो आप वर्ग 15 की, तो इसका नाम आएगा इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि। क्या नाम आएगा सर इसका? इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि होगी। इससे जो अर्धचालक प्रकार प्राप्त होगा, एन प्रकार के अर्धचालक, इससे आपका किस प्रकार मिलेगा सर? एन प्रकार के अर्धचालक। आ गया जी। अब मैं क्या करूंगा? समूह 14 में अशुद्धि मिलेगी समूह संख्या 13 की यदि अशुद्धि मिला दी तो यहां इलेक्ट्रॉन धनी है, एक ज्यादा था या एक कम है, तो क्या हो जाएगा बोलना? इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन न्यून से मिलते हैं पी प्रकार। कौन से प्रकार? पी प्रकार के अर्धचालक। इलेक्ट्रॉन न्यून से किस प्रकार के अर्धचालक मिलेंगे सर? आपको पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि यदि आप मिलाओगे तो हमेशा याद रखना एन प्रकार, और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलाओगे तो ध्यान रखना हमेशा क्या प्रकार मिलेंगे आपको? पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना। फिर दोबारा, यदि आपने शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिला दी तो यह प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है, और इस डोपिंग से जो प्राप्त अर्धचालक होते हैं उनको बोलते हैं डोपिंग या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। अब मैं इसको समझाऊंगा बड़े हिसाब से कि ये कैसे मिलाते हैं तो किस प्रकार की अशुद्धि मिलेगी, इसको मिलाते हैं तो किस प्रकार की अशुद्धि मिलेगी, उसको हम डिस्कशन करेंगे। ये आपकी समझ में आना चाहिए शुद्ध अवस्था क्या होती है। तो हमारा ये तो आपकी समझ में आ गई यहां तक। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सेकंड रहेगा डोपिंग या अशुद्ध अर्धचालक। उसमें भी पहली हेडिंग रहेगी इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि, और कौन सा अर्धचालक मिलेगा आपका? एन प्रकार का अर्धचालक। चलिए इसको हटा देते हैं। अगला जो सेकंड है वो पार्ट है कि डोपिंग अर्धचालक में किस किस प्रकार की चीजें मिलेंगी। हाँ जी, तो आप हेडिंग डालें इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि। और सर इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि से जो आपके क्या मिलेंगे, आपका जो अर्धचालक मिलेगा वो मिलेगा n प्रकार के अर्धचालक। तो सर इससे सबसे पहली बात, n प्रकार का जो अर्धचालक मिलेगा वो कैसे मिलेगा? सबसे पहले मेरे पास है समूह संख्या 14, इलेक्ट्रॉन धनी है तो एक ज्यादा, समूह संख्या 15। समूह संख्या 14 क्या है? कहे सीता जी सुनो प्रभु। 15 क्या है? कार्बन, उससे होगी आपकी नाइट्रोजन से, नेपालियन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलियन, सब बिके, बिस्मुथ। आपने बेटा मिलाई समूह 14 में अशुद्धि मिला दी 15 की। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सिलिकॉन में अशुद्धि मिला दी फास्फोरस की, सिलिकॉन में अशुद्धि मिला दी किसकी? फास्फोरस। समझना, मैं इसको यहां रिपीट कर रहा हूं। सिलिकॉन आपके पास और मुझे अशुद्धि मिला दी फास्फोरस। भाई सिलिकॉन कौन से वर्ग का? 14वें वर्ग का। तो इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 4 प्लस। फास्फोरस कौन से वर्ग का? 15 का। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने? 5। समझ लेना भाई, संयोजकता इलेक्ट्रॉन इसमें तो कितने आगे बेटा? 4, और इसमें कितने आगे सर? 5। जब 4 और 5 आ गए तो अब देखना, इस 4 में आप 5 जोड़ोगे तो 9 होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 4 को बराबर भागों में कर लो आप, 4 के 4 ले लो। तो मैं ले लेता हूं यहां से, फिर भी कितना बच जाएगा? यहां से शेष क्या रहेगा? 1 शेष रहेगा। और ये जो 1 शेष रहेगा, ये क्या शेष रहेगा? इलेक्ट्रॉन शेष रहेगा। बताइए, इलेक्ट्रॉन शेष रहेगा कि नहीं रहेगा? और यदि इलेक्ट्रॉन शेष रहा तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता। अरे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता। और यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो इसको मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन धनी। आपने मिलाया क्या था? फास्फोरस, और फास्फोरस था क्या? अशुद्धि। तो मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि। क्या बोल दूं मैं? इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि। और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कैसा कण है सर? ऋणावेशित कण। कैसा कण है? ऋणावेशित कण। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, और ऋणावेशित को बोलते हैं नेगेटिव। क्या बोलते हैं? नेगेटिव। और जब नेगेटिव बोलते हैं तो कौन से प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं सर? एन प्रकार। दोबारा से सुने, सिलिकॉन में मिलाए आपने 4, सिलिकॉन के 4 होते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के कितने होते हैं? 5। 4, 5, 1 शेष रहा, इलेक्ट्रॉन शेष रहा, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन धनी हो गया। अशुद्धि मिलाई थी हमने। ऋणावेशित कण होता है, ऋणावेशित का मतलब नेगेटिव होता है, नेगेटिव यानी एन ले लिया तो एन इसका मतलब कि किस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त हो गए सर? आपको एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त हो गए। अब मैं इसको डायग्राम से फिर दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, सिलिकॉन की जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है। सिलिकॉन की ये संरचना होती है। ठीक है सर, ये आपकी स्ट्रक्चर होती है। सर सिलिकॉन में मैंने मिला दी अशुद्धि फास्फोरस,
तो कहीं कहीं सिलिकॉन की जगह कौन आ जाएगा, फास्फोरस। जैसे मान लीजिए मैंने ये हटा दिया और यहां क्या जोड़ दिया सर, फास्फोरस P। सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन काउंट करना, 1 2 3 4, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 काउंट करना। तो 5 में देखो मैं इसको ब्लैक मार्कर 1 2 3 4, फिर भी क्या रहा, 1 इलेक्ट्रॉन शेष रहा, तो 1 इलेक्ट्रॉन को मैं यहां दर्शा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि, ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए कैसा कण है बोलूंगा सर, ऋणावेशित कण। कैसा कण है, ऋणावेशित कण। ऋणावेशित कण को कैसे बोलते हैं, नेगेटिव। और नेगेटिव है तो नेगेटिव को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन प्रकार के क्या बनेंगे इसमें, अर्धचालक। तो जब भी आप ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है सर कि सिलिकॉन में यदि फास्फोरस मिलाया तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा, जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाया तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा। अब भाषा तो आप स्वयं लिख सकते हो कि कैसे, जब सिलिकॉन में अशुद्धि के रूप में फास्फोरस मिलाया, या फिर आप ऐसे लिखो जब 4 इलेक्ट्रॉन बल, यानी सिलिकॉन के पास संयुक्त इलेक्ट्रॉन 4, उसमें अशुद्धि के रूप में कितने इलेक्ट्रॉन मिला दिया आपने, 5। तो 4 सिलिकॉन के और 4 फास्फोरस के तो आपस में बंध बना लेते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन शेष रहता है वो एक ऋणावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि होगी, N4 नेगेटिव होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं N प्रकार के अर्धचालक। तो यहां से N प्रकार के अर्धचालक का आपका जो फंडा है, लॉजिक है, वो कंप्लीट होता है। अब जो सेकंड है अपना, वो है आपका P प्रकार का अर्धचालक। P प्रकार का अर्धचालक किस प्रकार से होता है, यानी कि मैं बात करूं, आप हेडिंग डालें, ये था इलेक्ट्रॉन धनी, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन न्यू। हेडिंग डालें सेकंड। सेकंड होगा अपना P प्रकार के अर्धचालक। हेडिंग डाले आप, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। ठीक है भाई, इसका बनेगा P टाइप सेमीकंडक्टर। P प्रकार के अर्धचालक क्या बनेगा, P प्रकार के अर्धचालक। सुनिएगा भाई, जैसे मैं बात करूं समूह संख्या 14 और इससे जस्ट पहले आती है समूह संख्या 13। अगर आप 14 में अशुद्धि मिला रहे हो इसकी 13 की, तो 13 क्या होता है, ठीक है। और आपकी समूह संख्या 14 क्या होती है, यदि आपने समूह 14 में अशुद्धि के रूप में समूह 13 के तत्वों को मिला दिया, यानी कि समूह संख्या आपके 14 में अशुद्धि के रूप में यदि आपने 13 को मिला दिया तो क्या बनेगा। जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि सिलिकॉन में आपने मिला दिया बोरोन को। सिलिकॉन कौन से वर्ग का है, 14 का। ये कौन से वर्ग का, 13 का। अब ध्यान से देखना, इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। जब इसके 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, तो बताइए मुझे ये 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो ऐसे आगे पीछे होंगे, तो ये तो केवल 3 के साथ ही बंध बना पाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन कम है, 1 इलेक्ट्रॉन यदि कम है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून
अशुद्धि, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। और यदि इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि है तो इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसे बोलते हैं कौन सा छिद्र, धनात्मक। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मैं क्या ले लूंगा, केवल पी ले लूंगा, तो इसका बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बनेगा सर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसको डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास सिलिकॉन, वही सिलिकॉन का डायग्राम, ये आपके पास सिलिकॉन, सिलिकॉन आपका ये रहा। ठीक है, आपने इसमें अशुद्धि मिलाई, अशुद्धि के रूप में आपने इसमें मिलाया बोरोन। जब आपने अशुद्धि के रूप में बोरोन को मिलाया तो देखो सिलिकॉन ये रहा, और बोरोन में सिलिकॉन को, एक सिलिकॉन को हटा देता हूं यहां से, तो बोरोन आ गया। इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहां इसका इलेक्ट्रॉन तो है, पर इस स्थान पर क्या प्राप्त हो जाएगा, छिद्र प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा। अरे इस स्थान पर छिद्र आ जाएगा, क्या बंध बनेगा इन दोनों के मध्य, नहीं बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, बोलो, कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी ये जो छिद्र बना, इस छिद्र का नाम क्या हो जाएगा, धनात्मक छिद्र। कौन सा छिद्र बनेगा, ये धनात्मक छिद्र। यदि सर ये धनात्मक छिद्र बना तो धनात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव होल। धनात्मक छिद्र बना और पॉजिटिव होल बना तो इसका नाम हो जाएगा पी टाइप सेमी कंडक्टर। इसका नाम क्या हो जाएगा, पी टाइप सेमी कंडक्टर। अब इसकी भाषा सुने आप। जब समूह 14 में अशुद्धि के रूप में समूह 13 के तत्वों को मिलाया जाता है तो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना लेते हैं, लेकिन बोरोन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिसके कारण यह बंध नहीं बन पाता और उस स्थान पर क्या उत्पन्न हो जाता है, होल उत्पन्न हो जाता है। अब अगर ये होल उत्पन्न हो जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसका नाम होगा क्या, धनात्मक छिद्र। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव होल, पॉजिटिव होल, तो इस प्रकार को बोलते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। अब हमने इसको पी प्रकार के अर्धचालक पढ़ा। अब देखो ये होल कैसे गति करता है। अब देखो जैसे पास वाला जो ये सिलिकॉन है ना, ये अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो इन दोनों के मध्य बंध बन जाएगा तो यहाँ होल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जब ये होल यहाँ आ गया तो इसमें से आगे से 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, आगे से 1 इलेक्ट्रॉन इसको भरेगा तो ये होल पूरे इस तंत्र में गमन करता रहता है। यानी कि ये होल, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, आपकी यहाँ से कहाँ आ जाएगा तो यहाँ होल आ जाएगा। ऐसे ही इस होल को भरने के लिए यदि दूसरा आएगा तो यहाँ होल आ जाएगा। यानी कि ये होल क्या होगा, गमन करता रहेगा। जैसे मैं आपसे बता दूं, जैसे हम ये खो खो जो खेल होता है उसमें खेलता है ना, तो जो खिलाड़ी होते हैं वो एक को भगा देता है, वो उसके स्थान पे आ जाता है, फिर वो घूमता हुआ दूसरे को हटा देता है, वो इसके स्थान पे आ जाता है। यानी कि एक लड़का तो घूमता ही रहता है। इसी प्रकार एक छिद्र यहाँ पर भी इस तंत्र में घूमता रहेगा, और यदि इस तंत्र में घूमता रहेगा जिसके कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत चालकता उत्पन्न हो जाएगी, और इस प्रकार के अर्धचालकों को पी प्रकार के अर्धचालक के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, एक टॉपिक और है, अभी छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं। टॉपिक का जो नाम है वो टॉपिक का नाम है
कि आपके अर्धचालकों के उपयोग क्या है। टॉपिक जो है अर्धचालकों के उपयोग, छोटा टॉपिक है, उसको भी मैं करा देता हूं क्लियर अभी। तो आप हेडिंग डाल के लिखिएगा, अर्धचालकों के उपयोग, यानी कि किस किस के अंतर्गत अर्धचालक काम आते हैं। हेडिंग डालें आप, अर्धचालकों के उपयोग। क्या उपयोग? बड़ा सिंपल है। पहला जो उपयोग है कि अर्धचालकों से एक तो बनाए जाते हैं डायोड। क्या बनाए जाते हैं सर? डायोड। दूसरे बनाए जाते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी आपके प्रकार है, एनपीएन होता है, एक होता है पीएनपी। इनका उपयोग किसमें किया जाता है? रेडियो प्लस श्रव्य संकेतों में, और एक होता है प्रवर्धन में, इनका यूज किया जाता है। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज, वर्ग संख्या 13 प्लस वर्ग संख्या 15, ठीक है। एक होता है सर वर्ग संख्या 12 प्लस वर्ग संख्या 16, ठीक है। इनकी मैं औसत संयोजकता ज्ञात करूं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 3, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 5, 3 और 5 कितने? 8, 8 का औसत कितना? 4, यानी इनमें भी संयोजकता कोष में औसत संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? ये औसत संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या V कितनी है इसमें? 4। इधर भी देखो, 2 + 6 = 8, 8 का औसत कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। तो इनसे भी क्या बनाए जाते हैं? आपके अर्धचालक बनाए जाते हैं। और कौन कौन से अर्धचालक के उदाहरण आप देख सकते हो वर्ग 13 में। वर्ग 13 में अब देखो ध्यान से, Bl2 गाजर इन थैला, ये तो हो गया 13 का। 13 में किसका? 15 का। 15 में क्या होता है आपका? पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन सब विकेट। इसके उदाहरण AlNP, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम एंटीमनी। तो आप लिख दो उदाहरण, एक दूसरा गैलियम AS, तीसरा इंडियम एंटीमनी। इसी प्रकार 12 और 12 आप पहले आ जाओ, वो आपके कौन से आ जाएंगे? Zn CD Hg। उदाहरण आपको याद रखने, ZnS CDS और आपका CD TE, और एक होता है आपका HgTE। ये इसके अर्धचालकों के क्या होते हैं सर? उपयोग होते हैं। यानी कि अर्धचालकों का जो यूज होता है, उपयोग होता है, वो आपका ये होता है, ठीक है। इसमें आप ये कर सकते हो CD में SE, ठीक है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए कि वर्ग 13 और वर्ग 15 से बने हुए अर्धचालकों की क्या उदाहरण है। इसी प्रकार वर्ग 15 और वर्ग 16 से बने हुए अर्धचालकों के क्या क्या उदाहरण है। तो उदाहरण आप बता सकते हो यहां से, ये 3 है, आप तीनों को जोड़ के लिख दो। ये तो हो जाएंगे आपके इसके, और उसके क्या हो जाएंगे सर? ये हो गए, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और शेष है, उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। टॉपिक का नाम है कि परावैद्युता क्या होती है, यानी कि परावैद्युता का अर्थ क्या होता है। तो परावैद्युता का जो अर्थ होता है, वो आपका अर्थ होता है परावैद्युता का कि, हेडिंग डालें आप, परावैद्युता पायरोइलेक्ट्रिसिटी, पायरोइलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होता है? यानी कि परावैद्युता का मतलब होता है ऐसे क्रिस्टलीय पदार्थ जिनको गर्म करने पर प्राकृतिक यानी नेचुरल अस्थायी ध्रुवणता या अस्थायी वोल्टता उत्पन्न होती है। तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ।
इनका नाम होता है परावैद्युत पदार्थ, और यह गुण क्या कहलाता है आपका? परावैद्युता कहलाता है। तो लिख लो आप परिभाषा, ऐसे क्रिस्टलीय पदार्थ जिनको गर्म करने पर अस्थायी ध्रुवणता या अस्थायी वोल्टता उत्पन्न होती है, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, तथा यह गुण परावैद्युता कहलाता है। एग्जाम्पल आपका एक तो आप लिख सकते हो सीजियम नाइट्रेट CaSNO3, एक गैलियम नाइट्राइड GaAlN, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, एक और लिख सकते हो आप PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहां पर आपका ये जो पार्ट 7 है, टॉपिक का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर। तो ध्यान रखना दोस्तों, आज हमने पढ़ा क्या? सबसे पहले हमने पढ़ा कि अर्धचालक किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है। तो जो शुद्ध होता है उसको नैज बोलते हैं, अशुद्ध होता है उसको डोपिंग बोलते हैं। तो फिर हमने पढ़ा उसमें इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि भी मिलाई थी। फिर हमने देखा इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिला दी तो क्या था उसमें, क्या आ गया आपका, आपने n प्रकार के अर्धचालक प्राप्त हो गए। फिर इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि आपने मिलाई तो p प्रकार के अर्धचालक प्राप्त हुए। फिर हमने वो पढ़ा उसमें n4 नेगेटिव था, p4 पॉजिटिव था। उसके बाद देखा हमने अर्धचालकों के क्या क्या उपयोग होते हैं, और उसके बाद एक छोटी सी परिभाषा है पायरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, परावैद्युता क्या होती है। ये आपका जो पार्ट 7 है दोस्तों, ये आज यहाँ आकर कंप्लीट होता है। तो आपसे निवेदन है कि इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करें, और हमारा जो चैनल है महर्षि स्कूल बाई उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन का जो निशान होता है उसको अवश्य क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और आपसे निवेदन है कि ये जो आपका सॉलिड स्टेट नाम का अध्याय है लगभग कंप्लीट है, मात्र इसमें एक वीडियो थोड़ा सा और आपके बचा हुआ है, वो है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। वो 4 प्रकार है, उसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट 18 के अंतर्गत। तब तक आप इन वीडियोस के नोट्स बनाइए, कंप्लीट वीडियो को देखें। कोई भी समस्या है आप किताब खोल के देखें, फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर। ओके।